हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मोले और मैं आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जिधर हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिफरेंट डिजीजेस। हम जानते हैं कि हम बीमार होते हैं या फिर कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन अराइज हो ही जाते हैं हम लोगों का लाइफ में। तो उन सारे मेडिकल कंडीशन के लिए कौन सा बेस्ट ड्रग है या फिर मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग है, उसके बारे में ही है आज का वीडियो। तो बिना बात के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिफरेंट डिजीजेस। कंटेंट में क्या क्या है या फिर क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब क्या है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एस्थमा, हाइपोथायरॉयडिज्म, पेप्टिक अल्सर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है ये ड्रग ऑफ चॉइस का मीनिंग। तो ये एक थेराप्यूटिक एजेंट है या फिर एक ड्रग है जिसको मोस्टली प्रेफर किया जाता है एज अ फर्स्ट एजेंट या फिर फर्स्ट ड्रग जो हम यूज करेंगे कोई मेडिकल कंडीशन या फिर कोई क्लिनिकल कंडीशन के लिए। ये जनरली इस ड्रग का एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि ये ड्रग जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है इसका टॉक्सिसिटी लो होता है और इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वाइड होता है। तो हम लोग बहुत आसान लैंग्वेज में अगर समझाना चाहते हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस मतलब बेस्ट ड्रग फॉर अ क्लिनिकल कंडीशन विथ लोएस्ट टॉक्सिसिटी। मतलब जो ड्रग अब आंख बंद करके कोई मेडिकल कंडीशन के लिए ले सकते हो उसको ही हम बोलेंगे ड्रग ऑफ चॉइस। तो पहले हम जान लेंगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। हाइपरटेंशन मतलब जिधर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिसके कारण हार्ट डिजीज, स्ट्रोक या फिर और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो हाइपरटेंशन के लिए क्या क्या ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर नॉर्मल आपका बीपी ज्यादा है तो आपको डॉक्टर मोस्टली लिसिनोप्रिल, जिसका ब्रांड नेम है जेस्ट्रिल या फिर प्रिनिविल है, इसको देते हैं। बट अगर आपका अचानक से बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो गया है तो उस टाइम आपको डॉक्टर क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का इंजेक्शन डाल देते हैं या फिर कभी कभी एड्रेनालिन भी डाल सकते हैं, बट मोस्टली प्रेफर है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। और अगर प्रेग्नेंट हो और आपको हाइपरटेंशन हो रहे हैं तो आपको मिथाइल डोपा दिया जाएगा। और प्रेगनेंसी में अचानक से आपको हाइपरटेंसिव अटैक आ गया, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया, तो आपको जो ड्रग दिया जाएगा वो है हाइड्रोलाजेन। तो इसका डोजेज क्या है, 10 to 40 mg वंस या फिर डेली। और साइड इफेक्ट में इसका क्या आ जाता है, थोड़ा सा कफ होता है, थोड़ा सा नींद नींद सा आता है और आपको हाइपर कैलेमिया हो सकते हैं, मतलब पोटेशियम बढ़ सकते हैं आपका बॉडी में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज टाइप 2। तो डायबिटीज के साथ हम लोग तो बहुत ज्यादा ही परिचित है। तो डायबिटीज मतलब क्या है, शुगर है, जिसको बोलते हैं ब्लड शुगर बढ़ जाना। और ये क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन जो ब्लड शुगर को कम करते हैं वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, या फिर ये वो इंसुलिन होता है बट वो इंसुलिन को हमारे बॉडी डिटेक्ट ना कर पाने की वजह से ब्लड शुगर कम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मेटफॉर्मिन, जिसका ब्रांड नेम है ग्लूकोफेज। इसका डोजेज है 500 to 2000 mg पर डे इन डिवाइडेड डोजेस। और इसका साइड इफेक्ट क्या है कि नोशिया होता है, थोड़ा सा जी मितलाते हैं, डायरिया होता है और लैक्टिक एसिडोसिस होता है। ये ज्यादा कॉमन तो है नहीं बट कुछ कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है। और कुछ कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं इस डायबिटीज का, जिसमें स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, इसके बाद पैर हाथ फूल जा सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, डायबिटिक फुट हो सकता है, किडनी में डैमेज हो सकता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकते हैं। तो इन सारे सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए ही मेटफॉर्मिन दिया जाता है। इसके बाद हम देख लेंगे डिप्रेशन का ड्रग ऑफ चॉइस। तो डिप्रेशन के साथ तो हम लोग परिचित है ही। तो डिप्रेशन में क्या होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें मूड जो पेशेंट का होता है वो बहुत ही डाउन लिफ्टेड होता है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा सूना सूना लगता है, सैडनेस लगता है, उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है।
तो इसके लिए जो बेस्ट ड्रग है वो है सेट्रिलिन और इसका ब्रांड नेम है ज़ोलॉफ्ट, जो कि है सेरोटोनिन सिलेक्टिव रिएप्टेक इनहिबिटर। और इसका सिम्टम्स क्या होता है डिप्रेशन का? गिल्ट फील होता है कि हाँ मैंने ही कुछ गलत किया, मैंने ही उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं की, खुद को एक नुकसान करने की टेंडेंसी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, अचानक से रोना आ जाते हैं, इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं। इसके लिए डोजेज है 50 to 200 mg पर डे। साइड इफेक्ट में आ जाते हैं नोजिया, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आते हैं, और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होते हैं। अब हम लोग देख लेंगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो मैं बहुत टाइप का हो सकता है, जिसमें हो सकता है गोनोरिया, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये सारे इन्फेक्शंस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है एमॉक्सिसिलिन, जिसका डोजेज है 250 to 500 mg पर 8 आवर्स। साइड इफेक्ट्स में आ जाते हैं डायरिया, रैश और एलर्जिक रिएक्शंस। अब हम लोग देख लेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया है कौन सा डिजीज कॉज करते हैं। अगर नेजोफेरिंग्स में आपका इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वह है स्ट्रेप्टोकोक्काई। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो न्यूमोनिया हो सकता है, ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, न्यूमोनिया कॉजेटिव एजेंट है स्यूडोमोनियासिस एरिजिनेसा। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया, और ट्यूबरक्यूलोसिस में हो सकता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। बोन जॉइंट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है सेप्टिक अर्थराइटिस के लिए स्टेफाइलोकोक्कस स्यूडोमोनास, लाइन डिजीज के लिए बोरेला, रिएक्टिव अर्थराइटिस के लिए सैल्मोनेला, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए प्रोटियस मिराबिलिस, और स्किन में अगर आपको सोरियासिस हो रहे तो इसके लिए आपका जो पॉजिटिव एजेंट है वह स्ट्रेप्टोकोक्कस पायरोजेनस। एब्डोमिनल कैविटी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो अगर बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस हुआ है तो इस्चेरिचिया कोलाई की वजह से हुआ है, और बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटेरिक बैक्टीरिया की वजह से। हार्ट में अगर एंडोकार्डाइटिस आपको हो रहा है तो हो रहा है स्ट्रेप्टोकोक्कस पायरोजेनस से, और ब्रेन में कुछ हो रहा है तो पांडस स्ट्रेप्टोकोक्कस पायरोजेंस की वजह से हो रहे हैं। तो डिफरेंट बैक्टीरिया का डिफरेंट सिम्टम्स होता है, बट ड्रग ऑफ चॉइस अमॉक्सिसिलिन ही है जो कि हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम लिख लेंगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एस्थमा। एस्थमा क्या है कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिधर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी आपको होते हैं। तो इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एल्ब्यूटेरॉल, जो कि है एक बीटा एगोनिस्ट है। तो ये क्या करते हैं, अपना जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसको क्लियर करते हैं। इसका डोजेज अगर हम देख लेंगे 2 to 4 mg नीडेड फॉर एवरी 4 to 6 आवर्स। इसका साइड इफेक्ट में आ जाते हैं ट्रेमर्स, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, नर्वसनेस, और एस्थमा अगर होंगे तो आपका व्हीजिंग साउंड आएगा, कफ होंगे, ब्रीथ मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, टैकीकार्डिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब क्या है, ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है बॉडी में तो इसके कारण मुंह हाथ सफेद सफेद लगता है, पीलनेस, और डिज्निया मतलब थर्स्ट टाइप का फील होगा, और चेस्ट में ऐसा लगे कोई बंद करके रखे है। तो ये सारा है एस्थमा का सिम्टम। और ड्रग ऑफ चॉइस याद फिर से रखिएगा कि एल्ब्यूटेरॉल है, जो कि है आपका एक बीटा एगोनिस्ट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। डिजीज ओवरव्यू में क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसके कारण हेयर लॉस हो सकता है, बल्जिंग आइज हो सकता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाते हैं, स्वेटिंग होता है, लीवर बढ़ जाते हैं, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हाथ पैर कांपते हैं, मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है, भूख बहुत ज्यादा लगते हैं, हार्ट रेट एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ये सारे कंडीशंस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है मेथीमाजोल, जिसका ब्रांड नेम है टैपाजोल। और फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस इन प्रेगनेंसी, अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आपको ये ड्रग नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा प्रोपाइल थायोयूरासिल, और इसका डोजेज है 5 to 20 mg इन डिवाइडेड डोजेस। और साइड इफेक्ट में आ जाते हैं रैशेस, नोजिया और एग ग्रैन्युलोसाइटोसिस। इसके बाद है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर। इधर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, सोर्स हो जाते हैं
मतलब छाले हो जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, स्टमक में। और ये क्यों होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा हम एनसेड यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि एस्पिरिन जो सर दर्द के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा टाइप का दवाई ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो आपको ये डिजीज हो सकता है। बट इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ओमेप्राजोल, जिसका ब्रांड नेम है प्रिलोसेक, और ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये अगर आपको पेप्टिक अल्सर हुआ है तो आपको सिम्टम्स क्या होंगे? फैटिक होंगे, रेस्टलेसनेस लगेगा, पेट में एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट होगा और ब्लोटिंग होगा, गैस बनेगा, टेंडर एब्डोमेन, एब्डोमेन में पेन होगा, इंजेक्शन हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा, और मेलेना होगा, और इमेसिस होगा, मतलब वोमिटिंग टेंडेंसी। और डोजेज में है 20 to 40 mg पर डे। साइड इफेक्ट्स में आ जाएगा हेडेक, डायरिया, रिस्क ऑफ क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन। तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर है ओमेप्राजोल। और लास्ट में आ जाते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिधर हम लोगों का बॉडी पहचान नहीं पाते हैं हम लोगों का बॉडी का सेल्स को, और जॉइंट में इन्फ्लेमेशन करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है मिथोट्रेक्सेट, और इसका डोजेज है 7.5 to 25 mg वंस अ वीक। और साइड इफेक्ट में आ जाएगा नोजिया, फैटिक और हेपेटोटॉक्सिसिटी। और अगर आपको र्यूमेटिक अर्थराइटिस है तो आपको कैसे समझ में आएगा? आपका जो एंकल है उधर पेन होगा, पैर फूल जाएगा, स्किन में रैशेस होगा, और एक नोड्यूल्स टाइप का बनेगा। अगर आपका नोड्यूल्स बन रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहे हैं। और लास्ट में हम आपके लिए लाए हैं बोनस पॉइंट, जिधर हम देखेंगे कि और कुछ कुछ डिजीजेस जिसके ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, जैसे कि एक्यूट पल्मोनरी इडिमा, मतलब लंग्स में वाटर एक्यूमुलेशन होने के कारण वो फूल जाते हैं। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है फुरोसेमाइड, जिसका ब्रांड नेम है लैसिक्स। एनेस्थेटिक शॉक में यूज होता है कीटामिन, तो इसका ब्रांड नेम है केटामिन कीटोटल। एल्जाइमर्स डिजीज जिसमें पेशेंट भूल जाते हैं, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है डोनेपजल, इसका ब्रांड नेम एरिसेप्ट है। एनास्थेटिक इन न्यूरो सर्जरी, अगर आपका न्यूरो सर्जरी हो रहा है इसके लिए बेस्ट एनास्थेटिक कौन है? आइसोफ्लूरिन, इसका ब्रांड नेम है फोरेन। और एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है यह है एपिनेफ्रिन, और ब्रांड नेम है एपिफेन और एड्रेनालिन। और लास्ट में है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा वैसे ही टाइप का और कुछ डिजीजेस, जिसमें आ जाता है मायस्थेनिया ग्रेविस का ड्रग ऑफ चॉइस एड्रोफोनियम, या फिर मायस्थेनिया ग्रेविस का जो डायग्नोसिस है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? एड्रोफोनियम, ब्रांड नेम है टेंसिलॉन। मोशन सिकनेस के लिए स्कोपोलामिन यूज होता है, हायोसिन जिसको बोलते हैं, यानी कि अगर आप गाड़ी में चढ़ रहे हैं और आपको गाड़ी में चढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा वोमिटिंग होता है, उसके लिए आपका ड्रग ऑफ चॉइस है स्कोपोलामिन, जिसको बोलते हैं ट्रांसडर्म स्कोप। माउंटेन सिकनेस, अगर माउंटेन में जाने की वजह से आपका बहुत ज्यादा वोमिटिंग टेंडेंसी आ रहा है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एसिटोसलामाइड डायमॉक्स। मॉर्निंग सिकनेस के लिए आप यूज करेंगे डायलॉक्सामिन पिरिडॉक्सिन, जिसका ब्रांड नेम है डाइक्लेगिस। तो मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है? नींद से उठने के बाद ही बहुत ज़्यादा वोमिटिंग टेंडेंसी आता है, इमर्सिस फील होता है। और माइग्रेन का प्रोफाइलेक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोपानोलॉल, इंडेरल है ब्रांड नेम। और माइग्रेन ट्रीटमेंट के लिए है सुमेट्रिप्टन, इमिट्रिक्स है ब्रांड नेम। तो ये सारा था बोनस पॉइंट्स जो आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकते हैं। और आप लोगों ने इतना ध्यान से ये पूरा वीडियो देखा, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए
और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज, और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।